ये सब जब अब हम यहाँ पे खाली स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना, आप और मैं, हमें दुख हो रहा है। हमारी क्रिकेट है भाई, हमारा ब्रांड है, वो उन्होंने इस चीज का पेन लिया। सोचने को तो उनकी बात है कि आरसीबी टाइटल जीत गया, आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है WPL का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो PSL के आपका 9 साल से है, उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफ्फी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? टाइम ही नहीं है आपके पास सोचने का। एक बड़ी जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। और स्मृति मंदाना ने अपनी कप्तानी में RCB को दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट 8 विकेट से जितवा दिया। कोहली भी आए इसके बाद, कोई वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया, वीडियो कॉल पे आए हैं, फिर वीडियो कॉल पे आए हैं कि सुपर वुमेन्स हैं। हाँ, तो विराट कोहली बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि आज के भी जो मैच था, जिस तरह इसमें क्राउड आया हुआ, तो देख के मुंह से पानी टपक रहा था कि भाई कल ग्रैंड फिनाले है आपके PSL का, और लाले पड़े हुए कि लोग आ जाएं, और टिकट ही नहीं बिके थे। बिल्कुल। पर ये सब कुछ फीका पड़ जाता है जब क्राउड नहीं आता है। एंड ऑफ कोर्स सब ज़्यादा अब तो कंसर्न हो गया है PCB के जो चीफ्स है, जो हेड्स है, वो आपस में मिलके बैठ रहे हैं, डिस्कस करें कि क्या वो कर सकते हैं कि कराची का क्राउड वापस आने। आई नो कि PSL की बुनियाद पे T20 वर्ल्ड कप की टीम ना बना दें, क्योंकि हमारा जो PSL है ना, वो उस लेवल का नहीं है भाई। हमारे पास क्राइटेरिया कल जो RCB वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड्स जो टूट गए हैं। और RCB की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है लाइव ये मैच देख रहे थे। एक साइड हमारा PSL है, जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना, 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। पड़ोस में क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देख रहा हूं, ऊपर जाते हुए। गंगुली आया उनके हिस्ट्री के अंदर, और उसके बाद उनकी क्रिकेट ऐसी लिफ्ट हुई कि आज तो वो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है यार। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको टैलेंट चाहिए होता है ना, आपको इंग्लैंड की तरह मांग थोड़ी ना टैलेंट। शोएब पची तू आ जा, रेहान अहमद तू आ जा, मोंटी बनेसर तू खेल ले, ओवैस शाह तू खेल ले, माइकल मॉर्गन तू आ जा। वो तो पकड़ रगड़ के अच्छन भाई की टीम बनाते हैं इंग्लैंड तो। दोस्तों, कल वोमेन IPL का फाइनल था और RCB एक तरीके से कह सकते हो, कल जो लग रहा था मैच शुरू होने से पहले कि नहीं दिल्ली के लिए आसान होगा, और दिल्ली सेकंड टाइम फाइनल खेल रहा था, और दिल्ली की टीम भी RCB के कंपेयर में मजबूत थी, लेकिन RCB ने अच्छा कमबैक किया और टाइटल जीत लिया। लेकिन अब पाकिस्तान में ये बात को लेकर चर्चा हो रहा है। देखो, इंडिया में वोमेन IPL में कितना क्राउड आ रहा है। कल तो फाइनल था, क्राउड था ही था, लेकिन अगर आप बैंगलोर में जब मैच हो रहा था, आप देखोगे RCB का मैच, वो लीग मैच में भी स्टेडियम बिल्कुल एक 80%, 90%, 95% फुल था। अगर आप PSL के साथ कंपेयर करोगे, PSL के सेमीफाइनल में भी लोग देखने को नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान में चर्चा हो रहा है कि शायद PSL फ्लॉप हो गया है, शायद अगली बार PSL हो या ना हो। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, RCB के नाम से जितना लाइक हो सकता है उतना लाइक ठोक दीजिए। ये सारे कहां पे सोए हुए, कुछ जवाब देने वाला है। फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। कबड्डी के प्लेयर्स, कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं भाई। लीग होती है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम एन ने भी जो बात की कि कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि कोई आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पे सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम है जो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो स्टेडियम को अपग्रेड, मैंने पहले भी शायद सवाल किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें, क्योंकि जिस गेट का नंबर टिकट पे लिखा होता है वो गेट बंद होता है, और फिर फैमिली को पूरा स्टेडियम के बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस तरह के रवैयों से तो फिर लोग तो नहीं आएंगे फिर। लेकिन कहा यह जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली है। देखें यार अली, आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। कोरोना किंग है वो। कहां थे, आते थे लोग क्या मैच देखने? कहां दुनिया में? जहां वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज में आप कोरोना में पहली दफा आप कहां गए? वेस्ट इंडीज, वहां लोग थे क्या? वहां रन मारे उसने। इसके बाद वो कई जगह खेले, कहीं लोग मिले आपको? लोग है नहीं ना। इंग्लैंड गए, सीरीज वाइट खाली, तो ये खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई? PSL की हाइप थी और इसकी हाइप थोड़ी कम थी, आप लोग गलत कंसीडर करके
पाकिस्तान में पीएसएल की हाइप थी, इंडिया में तो ज़ाहिर है इसकी भी क्राउड फुल रहता था। ये जो अच्छा, Women Premier वो League तो है। आप जो बात इंडिया में तो इतनी हाइप थी इसकी कि वो तो वहां अपना क्राउड फुल करके रखते थे। इन्होंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा। मैं पाकिस्तान पॉइंट से बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में तो वुमेन प्रीमियर लीग की हाइप नहीं होगी, बिल्कुल भी हाइप नहीं थी। अब इतना ज्यादा लेकिन- क्राउड इस वुमेन में आता था जितना प्ले ऑफ में पीएसएल के नहीं आ रहा। यही मैं इस मुद्दे पे आया ये था, reality लेकिन है। हैरान कुन बात ये थी डार्क रियलिटी। जो मैं देख रहा था कि अभी आज का भी जो मैच था, जिस तरह इसमें क्राउड आया हुआ तो देख के मुंह से पानी टपक रहा था कि भाई कल ग्रैंड फिनाले है आपके पीएसएल का और लाले पड़े हुए कि लोग आ जाए। और टिकट ही नहीं बिके रहे। बिल्कुल बिल्कुल टिकट ही नहीं बिके हुए भाई। तो हम तो इस बात से परेशान है कि जो वुमेन्स का क्राउड है वो ज्यादा था इंडिया में एज कंपैरिजन जो आपका मेन यहां पर आपका जो मेन पीएसएल चल रहा है, जैसे आईपीएल इंडिया का मेन ब्रांड है, प्रीमियम ब्रांड। आईपीएल से तो कंपैरिजन नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर आप वुमेन्स से कंपैरिजन करो तो इंडिया में वुमेन का जो क्राउड है स्टेडियम में फुल जैम पैक्ड है। दूसरी तरफ हमारा पीएसएल चल रहा है तो यहां पे आवाम नहीं आ रही। 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार? जहां पर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब खान जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिनको पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार समझा जाता है। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है। और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही हैं, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचाखच भरा हुआ है। 20-20, 25-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो है उस मैच को देख रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन कहने का मकसद यह है कि पीएसएल में जो क्राउड होता है ना, उसको अगर देखा जाए, और WPL, IPL को छोड़े, वो एक अलग लेवल पे है इस टाइम। हम WPL की बात कर रहे हैं, लड़कियों की जो लीग है, उसमें अगर क्राउड देखा जाए ना तो जमीन आसमान का जो है फर्क नजर आ रहा है। एलिमिनेटर में जो है लोग नहीं आ रहे। एलिमिनेटर में जो है 2 से 3 हजार लोग आपके स्टेडियम में अगर बैठे हुए हैं तो फिर जो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो एक कामयाब जो है वो कोई भी जो है वो पाकिस्तान में इवेंट करवा सकते हैं क्रिकेट का, जब लोग ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डोमेस्टिक T20 को हम समझते नहीं है कुछ, और पीएसएल पे आप मना कर रही हैं कि आपकी दानिश में पीएसएल की बुनियाद पे टीम होनी नहीं चाहिए। नहीं, मैं इस वजह से मना कर रही हूँ, या तो आप आईपीएल के लेवल का करवाएं ना, वहां पे सारे प्लेयर आ आईपीएल का रहे लेवल हो। हो सकता है, ग्राउंड रियलिटी है कि आईपीएल का लेवल पीएसएल हो सकता है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसे को छोड़ दें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात क्वालिटी कर कैसे रही आएगी जब हूँ। पैसे ही नहीं होगा? क्वालिटी तब आएगी जब आपके पास प्लेयर होंगे। प्लेयर कैसे आएंगे? आपके तो अपने प्लेयर से परफॉर्म नहीं किया जा रहा, बाहर वालों को छोड़ दें। क्वालिटी प्लेयर तो जब भी आएंगे ना पैसा देंगे, पैसा फेंक, तमाशा हारिस देख। रऊफ को पैसों पैसा की होता है तो जरूरत है। अंबानी शादी में भी नचवा लेता हारिस है। रऊफ को देखिए पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो है नहीं, वो साइमल्टेनियसली 2-3 स्टेडियम पर मैच करवा पाए जैसे हमारा आईपीएल में होता है। लेकिन अगर आप देखोगे पाकिस्तान शायद 3 ही स्टेडियम यूज किया है पीएसएल के लिए, कराची, लाहौर और रावलपिंडी, और आखिर के 7-8 मैच कराची में ही थे। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है और पॉपुलेशन ठीक ठाक है, 3-4 करोड़ पॉपुलेशन है। फिर भी जो स्टेडियम का उनका स्ट्रेंथ 20-30 हजार है, वो भी फुल नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाजा ला सकते हो ये जो क्लेम करते हैं कि नहीं हमारा पीएसएल दुनिया का आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बेस्ट लीग है, लेकिन लोग देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रहा था, वहां पर भी लोग आ रहे हैं, वहां पर भी स्टेडियम हाउसफुल जा रहा था। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे, शायद पाकिस्तान का पीएसएल टॉप 10 लीग में से शायद नीचे से आएगा 8 या 9 पोजीशन में। ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं हमारा सेकंड बेस्ट पोजीशन पे, वो तो है ही नहीं। अगर 3-4 करोड़ वाले सिटी में 5-6 हजार लोग ही सिर्फ देखने के लिए मैच आ रहे हैं, तो आप अंदाजा ला सकते हो कि लोग वहां पर क्या क्रेज रहा होगा। 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो पाकिस्तान में जिस हिसाब से महंगाई चल रहा है या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है, वो लोग फालतू में पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो। दूसरा है कि खुद पाकिस्तान बोर्ड ही नहीं चाहता है कि लोग आए, क्योंकि लोग आएंगे तो फिर स्टेडियम को साफ करना पड़ेगा, बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उतना भी पैसा पाकिस्तान बोर्ड के पास है नहीं। तीसरा है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है, या फिर जो स्टेडियम के आसपास है लोगों को बहुत दूर गाड़ी वगैरह रखकर आना पड़ रहा है। इसी वजह से शायद लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं कि नहीं चलो क्या ही मैच देखना है, ये कौन से मतलब इतना बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, उनको टीवी में ही देख लेंगे। स्टेडियम जाकर कौन इतना रिस्क ले, या फिर कौन इतना दूर मतलब जो मिसमैनेजमेंट है उसको झेले। तो ये सारे रीजन के कारण लोग मतलब सिटी में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी लोग देखने नहीं आ रहे। अगर आप देखोगे मतलब हमारा WPL में जो ब्रांड वैल्यू है वो पाकिस्तान PSL से शायद 2-2.5 गुना होगा,
लेकिन चलो ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बचने के लिए PSL तो रहना जरूरी है। पाकिस्तान नहीं बचेगा तो फिर हम हर साल वर्ल्ड कप में किसको हराएंगे और फिर किसका मजा लेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो में जो भी राय रखना चाहते हो RCB के जीत के खुशी पर, या फिर आप जो भी आगे आने वाले टाइम में IPL के ऊपर जो भी आपका राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।